खास प्रोग्राम मेरी पहचान देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और आज के इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर निधि गुप्ता, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जर्नी किस तरह से रही है और किस तरह से उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और आज वो किस तरह से बाकी महिलाओं के लिए, बाकी लड़कियों के लिए वो एक मिसाल बनी हुई है। सबसे पहले तो निधि, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जम्मू की फर्स्ट इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और उसके बाद अभी भी आप अपने इस फील्ड में काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद किस तरह से इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर बनने का जो आपका एक सपना था उसे आपने किस तरह से साकार किया? तो मेहनत तो है, बहुत मेहनत है, क्योंकि मेरा खुद का वेट 90 केजीज़ था मेरे बेबी होने के बाद। तो प्रेगनेंसी के बाद वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था। 90 केजीज़ से फिर मैंने 57 केजीज़ वेट लाया, 33 केजीज़ वेट लॉस किया। तो बहुत मेहनत की इसके लिए। लेकिन इतना ही बोलना चाहूँगी कि आज की महिलाओं के लिए कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा अपना डाइट पे, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान रखना है, थोड़ा एक्सरसाइज करनी है, उसी के साथ ही ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी है कि फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना आप नहीं कर सकते हैं। और उस टाइम पर भी अगर मैं, आज मेरा बेटा 9 साल का है, तो अगर मैं आपसे 9 साल पुरानी बात करूं तो उस टाइम पर भी मेरे को भी सुनने के लिए मिलता था कि बहुत मोटी है, क्या आप इन कपड़ों में कभी पूरे आ पाओगे, ठीक है ना, क्या हम आपको बाहर लेके जाएं, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी सुनी हैं। लेकिन आपको आज सुन के, आज की डेट में भी, आज 9 साल के बाद भी आपको ये सुन के हैरानी होगी कि हमारे पास जो महिलाएँ आती हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, जो डॉक्टर लेवल की हैं और जो लॉयर लेवल की हैं, वो भी हमें आके यही बात बोलती हैं कि निधि, हमारे जो हस्बैंड हैं वो हमें इस तरीके के ताने मारते हैं कि तुम कौन सी कमीज़ तुमने पहनी है, क्या तुम इसमें पूरी आ रही हो, अपने आप को आईने में देखो। तो इन सब चीज़ों से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि सपोर्ट करो, ठीक है। एक महिला है, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो जब भी एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसके जो शरीर है बहुत ज़्यादा चीज़ें सहन करता है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इस दौरान काफ़ी महिलाओं को बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे थायराइड हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। तो इस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हस्बैंड्स या इन लॉज ही उठ के ऐसे ताने मारेंगे या सोसाइटी ही ये सब चीज़ें बोलेगी, आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे हो। और ये ऐसा तो नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है कि आज हमने जिम में कदम रखा या आज हमने अच्छा खाना शुरू किया तो रातों रात हमारी बॉडी चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ के लिए और ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। सब ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ, आज भी 50% जनता ऐसी है, क्योंकि आज भी जब महिलाएं हमारे पास आती हैं तो वो सच में मतलब रो रही होती हैं। और मुझे अपना टाइम याद आता है कि किस तरह से मैंने मेहनत की है और किस तरह से मैं उनको मेहनत करवाऊं ताकि वो इस चीज़ से बाहर आएँ, क्योंकि इस चीज़ से आपको डिप्रेशन भी हो जाता है और वो स्ट्रेस ईटिंग भी स्टार्ट कर देती हैं, बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देती हैं इसी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इन सब चीज़ों को फेस कर रही हैं, इन सब चीज़ों से सफ़र कर रही हैं, क्योंकि हर बार किसी भी लड़की को उसकी फेशियल ब्यूटी या फिर उसकी बॉडी से उसे जज किया जाता है। लेकिन बहुत से बदलाव आ रहे हैं, बहुत सी चेंजेस आ रही हैं, सोसाइटी डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें हैं जो अभी भी लड़कियाँ फेस कर रही हैं, इसे सफ़र कर रही हैं। आपने भी बहुत सी बातें सुनी सोसाइटी की, लेकिन उसके बाद आपने सोचा कि नहीं, अब आपको कुछ करके दिखाना है और आपको अपना नाम बनाना है, अपने आप को बदलकर। उसके बाद अभी तक और किस तरह से आपने ये कोशिशें की हैं, क्योंकि फिटनेस की जर्नी की अगर बात करें तो शुरुआत से आप इस फील्ड में नहीं थी, उसके बाद ये फील्ड चूज करने का किस तरह से आपने सोचा? तो जब मैं अपनी जर्नी कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ याद आई कि अगर मैं इस चीज़ से निकल रही हूँ तो मेरी जैसी कितनी महिलाएं होंगी जो इस दौर से निकल रही होंगी। तभी उसी दौरान जब मैं अपनी एक्सरसाइज या अपना डाइट या वर्कआउट बहुत ज़्यादा करती थी, तभी मुझे ये चीज़ आया कि मैं इन महिलाओं के लिए कुछ करूं। लेकिन मैं बेस्ट करना चाहती थी, और क्योंकि मेरा साइंस का ही बैकग्राउंड है, मैं मास्टर्स हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, तो मैंने ये चीज़ सोची कि साइंस का तो बैकग्राउंड है ही, तो क्यों ना एक्सरसाइज साइंस पे और न्यूट्रिशन के बारे में और ज़्यादा पढ़ाई की जाए। तो मैंने ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से। तो हाँ, जम्मू में भी मैं पहली ही महिला हूँ जिसने ये किया है। फ़िटनेस की ये सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन है दुनिया की। तो मैं बेस्ट करना चाहती थी ताकि मैं बेस्ट गाइडेंस दे सकूं, मैं उनको आगे बता सकूं कि हाँ, इसको ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, और जो भी आप करते हैं फिटनेस को लेकर, वो आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को एक तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग जो है आपसे सीख सकें। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें अपनी उस लोकेशन पर लेकर चलें जहाँ पर आप अपनी ये वीडियोज़ शूट करते हैं, और जहाँ पर आप सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट डालते हैं, वहाँ आप किस तरह से अपनी तैयारी करते हैं। हम वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर जाके आपसे बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये इनका पूरा सेटअप है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जिम इक्विपमेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, और इसी के साथ साथ इस तरफ पूरा आप अगर सेटअप देखें तो यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस ये लेते हैं उसका भी पूरी तरह से सेटअप है। तो निधि, हमें बताइएगा कि किस तरह से ये सारा आपका काम होता है, और सोशल मीडिया पे जब आप ये ट्रेनिंग क्लासेस लेती हैं वो किस तरह से हो पाता है? थोड़ा सा तो यहाँ पर कर ही लिया है। कुछ डंबल्स रखे हुए हैं, कुछ वेट्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर लाइट्स हैं। तो ये छोटा सा एक सेटअप बना के रखा है। जितनी भी हमारी लाइव वर्कआउट्स के सेशंस होते हैं वो सारे मैं यहीं पर ही लेती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, बट यस, इसको बहुत जल्दी परमानेंट सोल्यूशन भी इसका सोच रहे हैं, विच डेफिनेटली मैं करूँगी, इस चीज़ को आगे लेके जाऊँगी। तो यहीं पर ही क्लासेस होती हैं सारी की सारी। अभी तक कितने लोग कनेक्ट कर पाते हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने मेल हैं, उसमें क्या रेशो क्या रहती है? महिलाओं की रेशो ज़्यादा है, तो लड़के आते हैं लेकिन ज़्यादातर डाइट वगैरह के लिए आते हैं, और इतने अच्छे से फॉलो भी नहीं करते हैं। महिलाएं ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर रही हैं, और हाँ, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तक मुझे 1.5-2 साल हो चुके हैं इस पे सोशल मीडिया पे। तो मेरे पास 1000 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो जुड़ चुकी हैं। तो उन्हीं को ही बस एक्सरसाइज वगैरह भी करवाते हैं, और उनको डाइट के बारे में बताते हैं कि क्या हेल्दी है, क्या खाना है आपने। और अब अगर और भी लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर फीमेल्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है किसी भी फैमिली में एक लेडी जो है वो अपनी डाइट का सबसे कम ध्यान रखती है, अपनी बॉडी का सबसे कम ध्यान रखती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि शायद उसे टाइम नहीं लगता, या फिर एक इग्नोरेंस पहले से ही बनती आ रही है। तो उसे किस तरह से चेंज करेंगे, और महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, वो आपके साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं? देखिए, महिलाएं तो हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़ सकती हैं, ठीक है। हमारी खुद की वेबसाइट भी है जो हमने बनाई है, उसके थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं। अब तो एक टीम है जो मैंने रखी हुई है, जिसके साथ मैं काम करती हूँ ये पूरा। बट हाँ, खुद भी काम आना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसके अंदर कदम रखना। जो महिलाएं जो घर पर रहती हैं और अपना वज़न को लेकर परेशान हैं, और वो सोच रही हैं कि हाँ, हमें क्या अपने लिए कुछ अलग से खाना बनाना पड़ेगा, या कुछ हमें स्पेशल खाना खाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। घर पर जो आपके दाल, रोटी, चावल बन रहे हैं, जो आप खाते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप चिकन खा रहे हैं, आप एग्स खा रहे हैं, आप वेजिटेरियन हैं, आप फ्रूट्स लेते हैं, दाल लेते हैं, राजमा लेते हैं, पनीर लेते हैं, ये सब चीज़ें जो घर पे आपके बन रही हैं, यही सब चीज़ें खा के आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा खाना नहीं है जो अलग से बनाने की आपको ज़रूरत पड़े। यानी जिस तरह से लेडीज़ अपने घर के बाकी मेंबर्स का ध्यान रख पाती हैं, बिल्कुल वैसे ही बिना किसी ज़्यादा झंझट के वो अपनी सेहत का इसी तरह से ध्यान रख सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपको कहना चाहती हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं पोर्शन कंट्रोल हम ज़रूर करवाते हैं कि आपको इतना खाना है और इतना खाना है, क्योंकि वो हर एक की बॉडी के हिसाब से होता है। तो एक मेल को अलग खाने की ज़रूरत है, एक मोटे बंदे को थोड़ा सा ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें हम कैलकुलेट करके उनको बताते हैं कि हाँ, इतना आपने खाना खाना है। पर हाँ, घर का ही खाना खा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग से बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एक्सरसाइजेज किस तरह से होनी चाहिए, और कितना टाइम, एटलीस्ट 24 घंटे में से आपको कितना टाइम अपनी इस फिटनेस एक्सरसाइज के लिए आपको देना है? देखिए, आप तो वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं इस फील्ड के अंदर तो 5000 कदम से चलना शुरू कीजिए। 5000 से 7000 से 10,000 तक आप चल सकते हैं, और इससे भी बहुत वज़न कम होता है।
और इसके अलावा आप जिम भी जा सकते हैं, बट हाँ, जिनके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, घर पर ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने आपको कम से कम 30 मिनट्स दिन में, आधा घंटा 1 घंटा देना ही देना है अपने शरीर के लिए। और जिस इंसान के पास अपने शरीर के लिए समय नहीं है, तो वो इंसान, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। एक महिला एक बच्चे के पीछे भाग रही है, अपने हस्बैंड के पीछे भाग रही है, अपनी जॉब के लिए है, लेकिन अपने खुद के शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार इस शरीर ने बीमारियां पकड़ ली तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से आप मास्टर्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में, आप एक एजुकेशनल लाइन में थी, उसके बाद आपने अपना पूरा का पूरा जो आपका ये करियर था वो आपने चेंज कर लिया और अब आप फिटनेस फ्रीक की तरफ चले गई। फैमिली का सपोर्ट किस तरह से रहा? उन्होंने आपको किस तरह से उस वक्त सपोर्ट किया जब आपने बायोटेक्नोलॉजी में जब अपनी मास्टर्स ख़त्म की है, उसके बाद आप इस फील्ड में जब आई, तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, फैमिली तो हाँ, इनिशियली तो उनको थोड़ा सा था ही कि तुम एक एज फिटनेस के उसमें जर्नी में काम कर रही हो या कुछ है, बट मेरे को ये चीज़ लगती है कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में ज़रूर आगे निकलेंगे। और महिलाओं के लिए भी यही मैसेज है मेरा कि कोई भी महिला जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, या जिसको ये चीज़ लगती है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं या कुछ भी, वो भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, अगर आपके पास सही नॉलेज है और आपको पता है कि जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास कुछ टैलेंट है, आप उसको इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बाहर लेकर ज़रूर आ सकती हैं। हाँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें मतलब सुनने को लोगों से मिलती हैं, बट आपको अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना है। क्योंकि मेरे को अपना ही एक किस्सा याद आता है, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, जब मैंने स्टार्ट ही किया था, शायद 500 ही फॉलोअर थे, तो तभी किसी ने मुझे जिम में आके, मैं पंचकुला में थी तब, तो मुझे जिम में आके किसी ने बोला था, एक नॉर्मल सी लड़की को कौन फॉलो करेगा? तो वो मुझे चीज़ उनसे पूछनी है कि जिनको आप फॉलो करते हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, उनमें ऐसा क्या स्पेशल है जो हम नहीं कर सकते हैं और जो वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब ये छोटे छोटे टॉन्ट जब आपको लाइफ में आपको मिलते हैं, उसी के बाद आपका जो असली सफ़र है वो शुरू होता है, और उसी के बाद आपके अंदर वो एक जो विल पावर आती है, उसके बाद ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और कैसे हैं वो, उससे ज़्यादा आपको ये देखना चाहिए कि कितने आपके साथ सच में जुड़ रहे हैं। अगर आप अपने आप को सच्चाई उनको दिखाओगे, ठीक है, अगर आप उनको दिखाओगे कि हम भी आपके जैसे हैं, तो वो पक्का आपके साथ जुड़ने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे। अगर आप उनको ये दिखा रहे हो कि हाँ, एक्सरसाइज करके तुम्हारे शरीर पर एक स्ट्रेच मार्क है, तो मेरे भी शरीर पर है। अगर तुम्हारा एक ग्रे हेयर है, तो मेरा भी है। तुम्हारे चेहरे पर पिंपल है, तो मेरे भी चेहरे पर है। तो आप उनके साथ कनेक्ट करो। उनके साथ मैं वैसे ही बात करती हूँ जैसे मैं अपने घर पर बात करती हूँ, तो उनको ये फील होता है, मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाती हूँ, वो भी मेरे साथ रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसा हुआ है और हमें भी निकलना चाहिए बाहर इस चीज़ से। जी। और मैं चाहती हूँ कि आप जो भी आपके ये जिम इक्विपमेंट्स हैं, ये आप हमें बता दें कि आप क्या क्या एक्सरसाइजेस दिन भर करती हैं। दिन भर तो रूटीन तो ज़्यादातर जिम में ही रहती है। सुबह के टाइम क्लासेस होती हैं, उसके बाद मैं फिर जिम ही जाती हूँ। ये मैंने अपने घर के लिए सेटअप रखा हुआ है, और जो ट्रेनीज़ हैं मेरे साथ, ये उनको करवाने के लिए रखा हुआ है। डंबल्स हैं यहाँ पर, डिफरेंट वेट्स के डंबल्स रहेंगे, और एंकल वेट्स हैं, पैरों में डाले जाते हैं। ये कुछ ये एब्स के लिए, कोर के लिए है ये एक्सरसाइज, ये एब रोलर इसको बोलते हैं। और ये फोम रोलर है स्ट्रेचिंग के लिए। साइकिल रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, और ट्विस्टर रखा हुआ है यहाँ पर, स्टेपर है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज मैं करती हूँ ज़्यादातर, तो वही वाली मैं उनको भी करवाती हूँ। हाँ जी।
बिल्कुल निधि, ये भी जानना चाहेंगे कि अपनी पर्सनल लाइफ और साथ ही साथ आपका बेबी भी है, उसे आप किस तरह से टाइम दे पाते हैं? क्योंकि महिलाओं का हमेशा से एक ही एक्सक्यूज़ रहता है कि जब उनके बेबी हो गए हैं या फैमिली अब है, तो अब वो आगे अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, या अब उनको लगता है कि बस अब लाइफ इज़ ओवर, अब अपनी फैमिली को ही टाइम देना है, अब अपने लिए सब टाइम खत्म। तो ये कि आप किस तरह से बैलेंस करते हैं? जी, बेबी तो मेरा नहीं कहूँगी, बट हाँ 9 इयर्स का बेटा है, तो उसको पढ़ाने का मुझे, जब तक मैं खुद ना उसको पढ़ा लूँ तो मुझे शायद सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती है पढ़ाई की, कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैंने अपने जो वर्क आवर्स हैं बहुत लिमिटेड रखे हैं। मैं 5-6 साढ़े 6 बजे तक सब काम ख़त्म कर देती हूँ, तो उसके बाद मैं सिर्फ उसी को टाइम देती हूँ, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे तक सुलाना भी है, सुबह स्कूल जाना है, तो उसको लेके बैठती हूँ। उसके साथ उसकी जो स्कूल में हुआ है वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करती हूँ उसके साथ, मुझे पता चलता है कि क्या कर रहा है। और ऐसा नहीं है, वीकेंड्स पे सैटरडे संडे मैंने पूरा ऑफ रखा है उसके लिए, और सैटरडे मैं उसके साथ मूवी भी देखती हूँ रात में, जो कि उसने अपना मुझे बोल के रखा है कि कुछ भी हो जाए आपको सैटरडे और संडे मेरे साथ एक मूवी देखनी ही देखनी है। यानी जो हर बार महिलाओं का एक एक्सक्यूज़ रहता है कि उनके पास टाइम नहीं होगा, वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो उसे आप कहीं ना कहीं गलत साबित करते हैं, और आपको ये लगता है कि मैनेजमेंट अगर आपके पास है, अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, मैनेज करना अपने टाइम, देखिए 24 घंटे ही हैं सबके पास, ठीक है, आपने खुद देखना है कि आपको कितना कितना टाइम किस चीज़ को देना है। एक बच्चा है, उसको पेरेंट्स के लव की, सपोर्ट की, और वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या उनसे समझना चाहता है, वो उनसे बात करना चाहता है। और आजकल हम केसेस भी कितने देख रहे हैं कि कुछ बच्चे अपने बात ही नहीं अपनी कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के सामने, जिस वजह से आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैंने उसको ये चीज़ बोल के रखी है कि मम्मा आपकी फ्रेंड है, आपको जो भी बात करनी है आप मम्मा से आके करोगे, स्कूल में कुछ भी हुआ है आपने वो मम्मा के साथ डिस्कस करना है, तो वो सब कुछ आके मेरे को बताता है। शुरू से ही मैंने उस तरीके का रखा है। बिल्कुल। और आगे के अब क्या कुछ आपके गोल्स रहने वाले हैं, क्या कुछ प्लानिंग्स हैं, क्या कुछ आगे आप करने वाले हैं इन फ्यूचर? क्योंकि बच्चा है मेरा, और बहुत ज़्यादा महिलाएं जो आती हैं उनको भी अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि उनको क्या खिलाएं, क्या करें, किस तरीके से न्यूट्रिशन उनके अंदर जाना चाहिए ना, पूरा प्रॉपर उनको हर चीज़ मिलनी चाहिए। तो यही हमने फ्यूचर का हमारा प्लान यही है कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम लॉन्च करेंगे वो हम किड्स के लिए ही लॉन्च करेंगे, और बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। और उसके बाद हम प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। उन लेडीज़ को हम एक्सरसाइजेस के लिए भी बोलेंगे, कैसे हम उनको एक्सरसाइज करवाएंगे और कैसे उनका न्यूट्रिशन रहना चाहिए प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद। ये सब चीज़ें हमने सोच के रखी हुई हैं, और इसके ऊपर काम ज़रूर करेंगे। मुझे सुन के ही बहुत ये एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए फिटनेस से जुड़ी हुई चीज़ें शुरू करना, ये क्योंकि आज की जनरेशन की अगर बात करते हैं तो हर एक शख्स, फिर चाहे वो लड़की है लड़का है, वो अपने फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है और उसके लिए काम करना चाहता है। और कई बार बच्चों का ये भी रहता है कि जिम नहीं जा सकते हैं क्योंकि बच्चों के लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर एक्सरसाइज और योगा के लिए भी अगर पेरेंट्स उनको टाइम निकालने के लिए मोटिवेट करें तो भी पॉसिबल है आपकी फिटनेस को मेंटेन रखना। जी बिल्कुल, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि वीडियो गेम्स लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, और इससे उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और कुछ भी खाने के लिए पेरेंट्स दे रहे हैं उनको, ये सोच के कि हाँ जल्दी से इनको दे दो खाने के लिए, हमें परेशान नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि फसी ईटर्स तो हैं ही, वो बच्चे खाते ही नहीं हैं, लेकिन उनको किस तरीके से देना है वो सब चीज़ें हम आपको वीडियो में बताएंगे जब हम प्रोग्राम अपना लॉन्च करेंगे। तो बहुत ईजी हो जाएगा पेरेंट्स के लिए बच्चों को पौष्टिक आहार देना, वो बहुत ज़रूरी है। एट लास्ट ये आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का एक ही मकसद रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मोटिवेट कर सकें, उन्हें हम ऐसी शख्सियतों के साथ मिला सकें जिन्हें उनको कहीं ना कहीं जिनसे उनको प्रेरणा मिले और वो ये जान सकें कि आप अपनी फैमिली के साथ साथ अपने लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं और आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। उनके लिए जाते जाते क्या मैसेज रहेगा? देखिए, पहली बात, डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक दिन डर लगता है, 2 दिन डर लगता है, मुझे भी लगा था जब मैंने शुरू किया, मैं भी बिल्कुल आपकी जैसी हूँ। लेकिन एक बार आपने सोच लिया, हाँ अपना गोल बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, और अपनी वैल्यूज़ को, अपने एथिक्स को, अपनी नॉलेज को कंसिडर करके आप आगे बढ़िए। सोशल मीडिया की हेल्प लीजिए, आप ले सकती हैं, तो घर पर हैं तो ऐसा नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई, आप कुछ कर नहीं सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, और आगे निकलिए, बस यही
संदेश है मेरा सबके लिए। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो जम्मू की फर्स्ट इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर निधि गुप्ता से हमने बात की, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उनकी जर्नी शुरू हुई है और आगे और किस तरह से वो महिलाओं को भी मोटिवेट कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ बच्चों की अगर बात करते हैं तो बच्चों को भी किस तरह से मोटिवेट करने वाले हैं। आने वाले टाइम में कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो लेकर आने वाली हैं, तो उसके लिए भी आप इंतजार कीजिए। और इसी के साथ जहां महिलाओं के लिए एक मैसेज जो है वो जरूर दिया गया है कि आप अपने सपनों को जरूर साकार कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए विल पावर होना आपके अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अभी के लिए इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।